दोस्तों प्रणाम, मैं हितेंद्र प्रभु। चलिए, आज शनिदेव का वीडियो है तो उनके मंत्र से ही हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः। देखिए दोस्तों, YouTube पे बहुत वीडियो है शनिदेव की शांति के लिए, या बाहर भी आप जब किसी ब्राह्मण पंडित से या सिद्ध पुरुष से बताओगे तो वो भी आपको शनिदेव की शांति के बारे में ज़्यादातर ये कहेंगे कि उनके 23,000 मंत्र जप कीजिए, या 4 गुना 92,000 जप कीजिए, या फिर आप तेल का दान कर दीजिए, या आप चमड़े का दान कीजिए। ये सब बातें होती हैं, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो थोड़ा सा अलग है। ऐसा मत समझिए कि मैं कोई बहुत ज्ञानी हूँ या मैं बहुत संत महात्मा टाइप का इंसान हूँ, वैसी बात नहीं है। मैं भी संसार में रहता हूँ, बट मेरे पास जो ज्ञान है वो बहुत सारे गुरुजी का ज्ञान है। मैंने 9 गुरुजी बनाए हैं, तो सभी से ज्ञान प्राप्त करके जो मैं समझा इतने सालों में, जो जाना सीखा, वो सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग को सच में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। और YouTube पे मेरा चैनल भी मोनेटाइजेशन नहीं है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे कोई बहुत सारा पेमेंट आता होगा, उसकी लालच में मैं कुछ भी वीडियो बना रहा हूँ। नहीं, जो अच्छा ज्ञान है वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। जितनी मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ उतनी मुझे मदद करना है। और मेरे गुरुजी का भी यही कहना है कि निस्वार्थ भाव से किसी की भी सेवा कीजिए, जितना हो सकता है आपके अंदर, आपकी कैपेसिटी है उतना करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, बात ऐसा है कि शनिदेव के बारे में जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मन को शांत रखिए, अपने अहंकार को साइड में रख के इसको सुनने की कोशिश कीजिएगा, आपको जरूर अच्छा लगेगा। देखिए, सबसे पहला क्या होता है कि मेरा ये मानना है कि शनिदेव जो है वो न्यायाधीश है। अगर आपने गलत काम किया है तो उसका बदला आपको मिलेगा ही। आप शनिदेव की पूजा करो, मत करो, उनका मंत्र जप करो, ना करो, उनके ऊपर तेल चढ़ाओ, ना चढ़ाओ, उनसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका काम है, जो कर्म हुआ है उसका फल तो मुझे देना ही है। तो ऐसा होता है ना कि अगर आप ऐसे सोचते हो कि मैं गलत काम करूंगा, झूठ बोलूंगा, धोखा दूंगा, फ्रॉड करूंगा, पैसों का गबन करूंगा, गवर्नमेंट से मैं कुछ भी अपने हिसाब से दिमागी खेल खेलते रहूंगा और पैसे कमाऊं, तो ये सब शनिदेव के सामने ये सब होशियारी नहीं चलती है। उनको सब पता होता है ना। बिल्ली अगर आंख बंद करके दूध पी रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया उसे नहीं देख रही है। दुनिया तो उसे देख रही है, बट उसे लग रहा है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। तो आप उस तरह की गलती ना करें। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, आपके मूलभूत थोड़े से विचार अच्छे कीजिए। गरीबों की मदद करने की सोचिए, जो असहाय लोग हैं उनकी मदद कीजिए। आपके हाथ के नीचे जो काम करने वाले स्टाफ है, चाहे बैंक में हो, चाहे आपके घर में सफाई कर्मचारी हो, कोई भी हो, उनके साथ थोड़े अच्छे से बर्ताव करें, उनकी इच्छाओं की पूर्ति किया करें। आप बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते, बट थोड़ा तो दीजिए। अगर वो 100% मांग रहे हैं तो आप 50% देने का प्रयास कीजिए, 30% देने का प्रयास कीजिए, लेकिन उनकी सहायता करें, उनको धुतकारिए मत। क्योंकि ये जो लेबर क्लास के जो लोग होते हैं वो सारे शनि के अंडर होते हैं। तो आपको शनि को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले जो हैंडीकैप लोग हैं, लूले लंगड़े, अंधे, अपाहिज, जो भी है, उनकी मदद कीजिए। जो रोड पे भिक्षाटन करते हैं उनकी मदद करने का प्रयास कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ आप उनको 500, 1000, 1500, 2000 रुपया दीजिए, कम से कम 10-20 रुपया तो दीजिए। तो वो नहीं कर सकते तो उनको एक आध बिस्किट्स का पैकेट दे दीजिए, कुछ वड़ा पाव दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। मेरा कहने का मतलब, घर से खाना लेके आके उनको कुछ दे दीजिए, आप पैसा नहीं देना चाहते हैं तो ये पहली बात यह है कि शनिदेव के लिए आपको थोड़ी सी उन लोगों की मदद करनी चाहिए। दूसरा जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं वो ये है कि शनिवार और अमावस्या जब भी हो, यदि आपके पास समय हो और आप जा सकते हो, ऐसी अवस्था में हो, तो पीपल के पास जाइए, पीपल ट्री के पास जाइए और थोड़ा सा पानी घर का लेके जाइए। उसमें थोड़े काले तिल और मिश्री मिला के, थोड़ा सा दूध भी आप डाल दीजिए चाहो तो, 1 स्पून, और वो सारा पानी जाके पीपल के जो कोई 20-25 साल पुराना जो पीपल का वृक्ष होता है उसको डाल दीजिए और वहाँ की गीली मिट्टी से तिलक कर दीजिए। और उसके बाद आप क्या कीजिए कि पीपल से, जैसे हम किसी से गले मिलते हैं ना प्रेम से, उस तरह से पीपल को गले लगाइए और आपका जो ये फोरहेड है वो पीपल के वृक्ष को टच कर दीजिए। वो वृक्ष को आप कम से कम 23 सेकंड से ज़्यादा आप उसको टच करके रखिएगा। आपका नोज भी लगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उस समय आप ओम शम ओम बोलते रहे। यदि आपको मंत्र नहीं बोलना है कोई बात नहीं, आप बोलिए कि प्रभु मुझे अच्छा ज्ञान दीजिए, मुझे सद्विचार दीजिए, सद्भक्ति दीजिए, मेरे कर्म अच्छे हो जाए, ना कोई मुझे परेशान करे, ना मैं किसी को परेशान करना चाहता हूँ। मेरे जीवन में अच्छे विचार दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि मेरा ये जो जीवन है, मानव जीवन, वो सफल हो जाए। इस तरह से आप प्रार्थना करिए। 23 सेकंड से ज़्यादा भी हो जाए तब भी कोई डरने की बात नहीं, आप चाहो 1 मिनट तक लगे रहो।
पीपल से प्रेम करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने क्या करना है कि आपके एनर्जी का ट्रांसफर मतलब होते रहना चाहिए, एक दूसरे के पास गिव एंड टेक होते रहना चाहिए। तो ये जो होता है ये दूसरा प्रयोग है। आप शनिवार को और अमावस्या को कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी दिन अमावस्या रविवार हो तो आप न जाए, और किसी भी रविवार को ये उपाय नहीं करना है। मैं खास करके कहूँगा सैटरडे को कीजिएगा, और अमावस्या रविवार को छोड़ के कोई दूसरे वार को आए तब कीजिएगा। तीसरा जो प्रयोग मैं आपको शनिदेव के बारे में बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब कभी आपको मौका मिले ना और आपका मन हो तो आप क्या कीजिए, कोई रोड पे बैठा है, बारिश का मौसम हो, तो उसको बिना उसको बताए आप एक छाता दे दीजिए, काली ब्लैक कलर की छाता दे दीजिए उनको, अम्ब्रेला। और उनसे कोई उम्मीद मत करिए कि वो आपको देखे, आपको नमस्कार करे, आपको हंसे, नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप दीजिए और आप वहाँ से निकल जाइए। ठंड का मौसम हो, अभी ठंड का मौसम है, तो अगर उस समय कोई गरीब जो है बेचारा ठिठुर रहा हो ठंडी में, तो उसके ऊपर कुछ ब्लैंकेट डाल दीजिए, कुछ शॉल डाल दीजिए और वहाँ से निकल जाइए। ये मत दिखाए कि मैंने दिया है, इसको गुप्त दान बोलते हैं। कभी कभी कोई दान कर्म ऐसे होने चाहिए जो आपको और परमात्मा के सिवा किसी और को पता नहीं होना चाहिए, वो रियल में दान माना जाता है। आप दान कर रहे हो और आप फेसबुक पे अपलोड कर रहे हो, आप यूट्यूब पे डाल रहे हो कि मैं ये दान कर रहा हूँ, मैं वो दान कर रहा हूँ, देखिए बड़े बड़े पेपर में हेडिंग्स आती है, उसे दान थोड़ी कहते हैं, उसे तो दिखावा कहा जाता है। दान वो होता है जो आपको पता हो, परमात्मा को पता हो, और लेने वाले को भी पता नहीं चलना चाहिए। बट अगर उसको पता चले तो उसको सबके सामने दिखाइए मत। आपने तो दान देके अपनी महानता दिखा दी, लेकिन जो दान ले रहा है उसे कितना गिल्टी फील हो रहा है, कितना गिल्ट फील हो रहा होगा, उसे बुरा लग रहा होगा कि मैं दान ले रहा हूँ और लोग देख रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। तो ध्यान रखिए, गुप्त दान कीजिएगा, लोगों को अच्छी तरह से दान दो कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खराब ना हो। एक सेकंड ना। तीसरा जो महत्व का सब्जेक्ट है वो ये है कि ये जो कौवे होते हैं ना, क्रोज, उनसे आपको दोस्ती बढ़ानी है। इतनी दोस्ती बढ़ाइए कि आप अगर हाथ में कुछ भी खाने को रखो तो वो डायरेक्ट आपके हाथ में से लेकर जाना चाहिए। और शनिदेव जिस कौवे की सवारी करते हैं वो कौवा नॉर्मल आम कौवा नहीं होता, जैसे आप देखते हो ना वैसा कौवा नहीं होता है। वो कौवा बड़ा होता है, जो आम नॉर्मल कौवे होते हैं उससे बड़ा होता है वो, और उसका कलर जो होता है बहुत डार्क होता है और शाइन देता है, वो ब्लैक कलर में, शाइन वाला ब्लैक कलर होता है। तो ये देखिए, ये जो आपको मैंने फोटो में दिखाया है, वीडियो में जो दिखा रहा हूँ मैं, ये जो कौवे, उनसे मुझे दोस्ती करने में करीबन 8 से 10 महीने लग गए। मैंने उनको रोज दिया, धीरे धीरे करके उनका विश्वास मैंने जीता। उनको पता चला कि मैं उनको खाना दे रहा हूँ, मैं उनको कोई ईजा या हानि नहीं पहुँचाऊँगा, तो धीरे धीरे वो मेरे पास आने लगे। पहले मैं जहाँ रहता हूँ मैं वहाँ से नीचे जाके ग्राउंड में देते रह गए, तो कौवे लोग देखते थे मुझे। धीरे धीरे फिर मैंने मेरे विंडो पे, मेरे टेरेस के ऊपर देने की शुरुआत की, तो आने लगे, मुझे पहचानने लगे। मुझे देखते ही उन लोग चिल्लाते थे, तो मैं समझ जाता था कि अब मुझे लोग पहचानते। तो धीरे धीरे फिर मैंने क्या किया, वहाँ बाहर जो डालता था वो खाना बन करके मेरे हाथ में दिया। 1-2 दिन ऐसा हुआ कि वो आए, नज़दीक आए, डर के फिर उड़ गए। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो खाने की शुरुआत करते हैं, उस दिन हम जो है उनका प्रेम पा लेते हैं, उनको हमारे ऊपर विश्वास हो जाता है। अब होता क्या है दोस्तों कि देखिए, कौवा जब भी, आप कौवे को तो सभी लोग खाना खिलाते हो, आप सब कुछ डालते हो अपने अपने हिसाब से, हम श्राद्ध में भी डालते हैं, लेकिन मेरा कहना ऐसा कि आप पूरे साल भर कौवे की सेवा करें। सेवा करने में क्या करना है, आपको कोई नहलाना धुलना तो है नहीं, उनको सिर्फ खाना देना है। तो आपने क्या करना चाहिए, धीरे धीरे उनको जब आप खिलाते जाओ, तो जिस दिन कौवे को आप जब भी खाना लो तो लेफ्ट हैंड से उनको खाना दीजिएगा, राइट से मत दीजिएगा, क्योंकि कौवा तामसिक होता है। तो आप जब लेफ्ट हैंड में खाना रखोगे और जिस दिन कौवा आके अपनी चोंच मार के आपके हथेली से डायरेक्ट खाना लेगा ना, उस दिन यकीन मानिएगा आपका एक पुण्य बढ़ जाएगा, और हो सकता है कि आपका कोई एक पितृ धीरे धीरे मुक्ति के कगार पे है। तो ये सिलसिला को चालू रखिए, आप कौवे का विश्वास जीत के रखिए। 1 कौवा 2 कौवा जब आता है तो साथ में और 8-10 कौवे को भी लेके आता है। तो सभी कौवे का जब विश्वास आप जीत लोगे, और कहा जाता है कि कौवा जब पंख फड़फड़ाता है ना, तो उसकी जो हवा आती है, वो हवा जो है हमारे शनिदेव को बैलेंस करती है। शनिदेव को आप कभी शांत नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके कर्म के हिसाब से शनिदेव को उनका रिजल्ट देना ही है। आप क्या शांत करोगे उनको? हमारी कोई इतनी हैसियत है ही नहीं कि हम शनिदेव को शांत कर सके। हमारी इतने ही हम कर सकते हैं कि शनिदेव को जो है हम प्रसन्न करके उनको मैनेज या बैलेंस हो सकते हैं वो,
देखिए आपके जो बुरे कर्म है ना वो मिटेंगे तो नहीं, लेकिन आने वाला जो आगे जो कर्म होगा ना वो आपका जो जब शुभ कर्म बढ़ जाएगा तो पीछे वाले कर्म को थोड़ा सा तुलना में वो कम करते जाएगा। समझिए आपके 100 पाप है और आपने एक पुण्य किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके 100 में से एक पाप जो है आपका घट गया ना, वहाँ 99 रह गया। फिर जब आप दूसरी बार कौवे को खिलाते हो, तीसरी बार खिलाते हो, तो इस तरह से आपका 100 में से एक जो पाप है वो कम होते जाएगा। उस समय हो सकता है आपको रिजल्ट ना दिखे कि मैंने इतना सारा खिलाया, मुझे मेरे साथ तो कुछ ठीक नहीं हो रहा। अरे लेकिन भाई पहले का जो आपका कर्म है उसको तो डिलीट होने दीजिए, उसको तो खत्म होने दीजिए। जब आपके 100 पाप है तो 100 पाप खत्म हो गए, उसके बाद तो आपका पुण्य का पलड़ा जो है भारी होगा ना। एट प्रेजेंट आपका पाप का पलड़ा भारी है, तो आपको समझना चाहिए। तो जब कौवा खाते रहेगा आपके हाथों से तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर की जो शनि की ऊर्जा है वो बैलेंस हो रही है और आपके अंदर जो कुछ नेगेटिव जो तत्व थे ना वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तभी कौवा आपके हाथ में से खाना खाएगा। और दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी जो है ना कौवा जब आप इस तरह से खिलाते हो ना तो कोई भी आपकी उंगली को चोंच से पकड़ लेता है, वो इस तरह से पकड़ता है वो, तो आप उस वक्त डरिएगा मत। देखिए कौवा आपको काट के लहूलुहान नहीं कर देगा आपकी उंगली को, लेकिन कौवा बाय फ्लुक जब ये खाते खाते आपकी उंगली को पकड़ता है ना चोंच के द्वारा, तो समझिएगा कि वो ग्रह आपका कमजोर है। आप उस ग्रह से कनेक्टेड बातें ज़्यादा करिए, काम ज़्यादा करिए, उस ग्रह को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे कौवा जो है मेरी इस उंगली को टच कर रहा है, ये जो उंगली है गुरुदेव की है, गुरु जी की, गुरु ग्रह देवगुरु बृहस्पति की है। तो उसका कहना ऐसा कि आप अपने ज्ञान को और बढ़ाइए, अपने गुरुजनों का और सम्मान कीजिए और गुरुजनों की सेवा कीजिए, लोगों को ज्ञान दीजिए। तो ये जो होता है मतलब उनका कहना ऐसा होता है कि आपका गुरु ग्रह कहीं ना कहीं कुछ कुंडली के अंदर या आपके कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहा है। तो हो सकता है मैं जितना आपको ज्ञान दे रहा हूँ उससे अधिक ज्ञान मुझे और देना चाहिए, अधिक लोगों की मदद करनी चाहिए मुझे निस्वार्थ भाव से। तो इसी तरह से आपका कौवा जो कौवा आपके पास आता है वो यदि आपकी कोई भी उंगली पकड़ ले, तो जैसे ये उंगली जो होती है वो चंद्र और बुध की होती है, ये उंगली जो है सूर्यदेव की होती है, ये उंगली शनिदेव की स्वयं है, ये उंगली देवगुरु बृहस्पति की है और ये उंगली जो है मंगल की है। तो कौवा जिस उंगली को टच करता है पकड़ लेता है बाय फ्लो, तो आप समझ जाइए कि ये ग्रह मेरा कमजोर है। अगर चंद्र आपकी उंगली पकड़ते हैं तो शिव जी की खूब उपासना करें, सूर्य की है तो सूर्य को जल दीजिए, रविवार को विदाउट सॉल्ट खाने की शुरुआत कीजिए। शनिदेव का स्वयं है तो जो ये सेवा का कर्म है मैंने जो अभी बताया वो सब कीजिए। देवगुरु बृहस्पति के लिए आप ब्राह्मणों को दान दीजिए, बूंदी का लड्डू दीजिए, पीली वस्तु दीजिए, या बृहस्पति का जो है मंत्र जप कीजिए। आपके जो गुरुजन हो उनको खूब डाउन टू अर्थ रहिए गुरु जी के पास। मंगल करे तो आपको मंगल का अगर उंगली पकड़ता है तो आपको बहुत सावधान होना चाहिए। आपने उस वक्त फिर क्या करना चाहिए, अगर आप सक्षम हो तो आपने ब्लड का डोनेशन करना चाहिए। दूसरी बात, कहीं मंदिर बन रहा हो और स्पेशली हनुमान जी का मंदिर बन रहा हो तो वहां जाके ईंटों का दान कीजिए, ब्रिक्स का। तो ईंट अगर आप लाल कलर की जो देते हैं बिल्डिंग मटेरियल में जो लगती है दीवार बनाने में, वो अगर आप दान करते हो, आप चाहे 50 ईंट करो, 100, 500, 1000, 2000, आपकी जितनी कैपेसिटी उतनी दे दो, लेकिन इससे जो है ना आपका मंगल ग्रह बैलेंस हो जाएगा। मंगल ग्रह मतलब हनुमान जी, या कोई भी मंदिर बन रहा हो, समझिए हनुमान मंदिर नहीं बन रहा है, कोई दूसरा मंदिर बन रहा है, शिव मंदिर बन रहा है, देवी माँ का मंदिर, तब भी आप ईंट दे दीजिए, ब्लड का डोनेशन कर दीजिए, बहुत हो जाए। और जो लाल कलर के जो बैल होते हैं ना, सांड जिसको बोलते हैं, उसको गुड़, थोड़ा सा गुड़ डालिए 4-5 ग्राम, और गेहूं की रोटी उनको सांड को खिलाने की शुरुआत करिए। अपने सर पे से 7 टाइम क्लॉकवाइज घुमा के वो सांड को दीजिए। सांड को दोगे तो आप नीचे, बैल को दोगे ना लाल कलर के भूरे रंग के, तो आप नीचे फेंक मत दीजिएगा, आपका हाथ ऐसा रखिए, और जब बैल खाए तो उसकी जो जिह्वा है वो आपके हथेलियों में लगनी चाहिए। आपका मंगल का एनर्जी बैलेंस हो जाता है उससे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता था कि शनिदेव को शांत करने के लिए ये जो इलाज है ना आप बड़े आसानी से कर सकते हो। मंत्र जप करवाएंगे, उसका मंत्र जब उसने सही जपा नहीं जपा ये भी हमको पता नहीं, वापस उसके लिए दान दक्षिणा देना पड़ेगा, वो ज़्यादा मांगेगा कम मांगेगा, मंत्र पूरा किया कि नहीं ये भी हमको पता नहीं है, वो जो ब्राह्मण जो है वो दीक्षित है कि नहीं ये भी हम नहीं जानते हैं, वो पूरा फॉलो करता है कि नहीं। ब्राह्मण लोग आजकल क्या करते हैं, देखिए सत्यनारायण की पूजा भी वही करते हैं, शादी विवाह भी वही करवा रहे हैं, नवग्रह की शांति भी वही करवा रहे हैं, और कोई अगर मर गया तो उनकी क्रिया भी वही ब्राह्मण कर रहा है। उनका जो बोलते हैं ना कि हम जो 12वां होता है, 13वां होता है, 10 की क्रिया होती है, ये सब भी वही ब्राह्मण करा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक ब्राह्मण की कैटेगरी अलग होती है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, सभी ब्राह्मण, एक ब्राह्मण सब ऑल इन वन मास्टर हो, सब चीज़ करता है वो।
लेकिन उसके हमें फर्क पड़ जाता है, हमें उसका गुण नहीं मिलता है। तो आप स्वयं ये मेरी बताई हुई चीज़ों को ध्यान दीजिए और आपका जरूर ग्रहमान बदलेगा। आप यकीन मानिए, ये बहुत अच्छी क्रिया है, आप करके तो देखिएगा कभी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें जरूर अच्छी लगी और समझ में आएगी। फिर भी कोई बातें आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आने वाला जो वीडियो है उसमें मैं मेरा फ़ोन नंबर दूंगा, जो मैं शाम को शायद 1-1.5 घंटे के लिए चालू रखूंगा। तब जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं वो मुझसे बात कर लीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा हर एक को 2-3-4-5 मिनट देके उनकी समस्या का समाधान कर सकूं। तो कोशिश रहेगी मेरी कि नेक्स्ट वीडियो जब भी बनेगा तो उसमें मैं अपना फ़ोन नंबर जरूर दूंगा और आप लोग मुझसे बात कर पाएंगे। जो आप लोग की परेशानी है उसका मैं जितना मुझे मेरा ज्ञान है, मेरा गुरु जी ने जितना ज्ञान दिया है, मेरे पास जो कुछ भगवान का आशीर्वाद है, उससे मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयत्न जरूर करूँगा। चलिए, तब तक मैं आपको जय श्री राम, राम राम बोलता हूँ और शनिदेव का एक मंत्र बोल के यहीं पे फिर से खत्म करते हैं। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम।